हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.4 को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इससे जुड़ी कुछ खास बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझने के बाद आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। तो दोस्तों, चलिए पहले उन खास बातों को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दी गई है, दो विशेष त्रिभुज समबाहु तथा समद्विबाहु। यहाँ पर दोस्तों हमें दो विशेष त्रिभुजों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक का नाम है समबाहु और दूसरे का नाम है समद्विबाहु। तो दोस्तों पहले समबाहु के बारे में समझते हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की है, तीनों भुजाएं समान माप की है, तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आकृति 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ये भुजा और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, AB BC और AC। देखिए दोस्तों, फिर अगर कोई समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, उसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो उसके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। जैसे अंदर जो कोण बनेंगे वो 60 डिग्री के बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण उसका 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब कि दोस्तों इस बार एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं केवल समान है आपस में। जैसे कि यहाँ पे XYZ एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर सिर्फ दो भुजाएं समान है। वो दो भुजाएं कोई सी भी हो सकती है, तो यहाँ पर वे दो भुजाएं ये दिखाई गई हैं, XY और YZ, ये समान है आपस में। तो इस प्रकार का त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस त्रिभुज की एक खास बात होती है। इस त्रिभुज की खास बात ये होती है, जो यहाँ पर ये समान भुजाएं हैं जिनकी लंबाई बिल्कुल समान है, इन भुजाओं के द्वारा यहाँ पर कोण बना हुआ है। एक ये कोण है और एक ये कोण है। इन दोनों कोणों को दोस्तों बोलते हैं आधार कोण। ठीक है, आधार का कोण हम कह सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार का जो कोण होता है, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों बस एक गुण और रह गया ये, इसके बाद हम इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। इस गुण में देखिए क्या लिखा है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। मतलब कि इसके अंदर इस गुण में हम एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों के योग को हम समझेंगे। तो देखिए क्या है ये गुण सही मायने में। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज दे दिया है ABC, ये हमने मान लिया कोई त्रिभुज है। AB हमने साइड मान ली इसकी 2 सेंटीमीटर है और AC 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर, ये हमने इनकी साइड मान ली है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस गुण में ये कहा गया है कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, जैसे कि AB प्लस BC को हमने जोड़ा, ये देखिए, तो इन दोनों का योग जो होगा बड़ा होगा किससे, इस तीसरी भुजा से। ये देखिए AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, यानी AB और BC का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और ये केवल इन दो भुजाओं के लिए ही सही नहीं है, ये सभी के लिए होगा। जैसे कि अगर आप दूसरी भुजाओं को लो, इनके अलावा इन दोनों को तो हमने ले लिए, अब हम दूसरी भुजाएं लेते हैं। जैसे कि इस बार हम लेते हैं AB के साथ AC को, AB और AC को लेते हैं, इन दोनों का योग करेंगे। देखिए ठीक है, इन दोनों का योग बड़ा होगा इस तीसरी भुजा से, देखिए। ठीक, यानी कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, AB और AC भुजाओं का योग तीसरी भुजा BC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अब और भुजा ले सकते हैं, जैसे कि AC के साथ BC ले लो। इस बार इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो इस बार इससे बड़ा आएगा। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी AB से बड़ा आएगा। ये देखिए AC प्लस BC, इनका योग जो है बड़ा होगा तीसरी भुजा यानी कि जो बच गई थी AB, इससे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस गुण में हमने यही पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से बड़ा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम वैसे भी प्रूफ करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रख के देख सकते हैं इनकी। AB की वैल्यू 2 है
बी सी की वैल्यू 4 है, इन दोनों को ऐड किया, 4 और 2 कितना हो जाता है 6 होता है। और ये बड़ा है, किससे बड़ा है, ए सी से, ए सी कितना था 3। तो देखो इन दोनों का सम आएगा 6, 6 बड़ा है 3 से, ठीक है, ये बात प्रूफ हो गई। ऐसे ही ए बी की वैल्यू 2, ए सी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 4, ठीक। अब देखो 2 और 3 को ऐड करोगे आप तो आएगा 5, 5 तो बड़ा ही है ना 4 से, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देख सकते हो, ए सी इसकी वैल्यू रख दी 3, बी सी की वैल्यू रख दी 4, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी की वैल्यू देखिए 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है। अब दोस्तों ये वाला हम देख सकते हैं, ए सी की वैल्यू रखी 3, बी सी की 4, ग्रेटर देन ए बी की वैल्यू 2, ठीक है। अब आप देखोगे 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, 7 तो बड़ा है ना 2 से, तो ये बात प्रूफ भी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अब एक चीज़ और समझनी है आपको कि अगर जो में दो भुजाएं हैं, कोई भी दो भुजा हो सकती है किसी त्रिभुज की, अगर हम उनका अंतर निकालें, अंतर मतलब उनको घटा करके देखें, बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली को घटा करके देखें, तो जो घटा के आएगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये दो भुजाएं थी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, मतलब बड़े में से छोटा घटाओ। तो यहाँ पे बड़ा 4 है, छोटा 2 है, तो 4 में से 2 घटाओ आप, 2 घटा दिया हमने तो कितना बचा, 2 बचा ना। तो ये जो 2 आया है वो तीसरी भुजा यानी कि इससे छोटा होगा, देखिए हो गया ना, 3 से तो छोटा ही होता है 2, ठीक। ऐसे ही आप इसको देखिए, 2 और 3 इनका अंतर निकालिए, ठीक है। तो 3 में से 2 को आप घटाएंगे, अंतर कितना आएगा, 1 आया है। तो जो अंतर आया है वो तीसरी भुजा यानी कि 4 से कम ही होगा, देख सकते हैं आप, 1 लेस देन 4, 1 छोटा है 4 से, यहाँ पे 2 लेस देन 3, 2 छोटा है 3 से। ऐसे ही इस वाले में भी आप देख सकते हो, 4 और 3 का हमने अंतर निकाला, आएगा 1, और 1 को देखिए इससे छोटा हो जाएगा तीसरी भुजा से, ठीक है दोस्तों। तो बस ये गुण था आखिरी। अब हम करेंगे इसकी प्रश्नावली। अब आपको प्रश्नावली बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसकी प्रश्नावली शुरू करते हैं अब। दोस्तों ये देखिए, ये है प्रश्नावली 6.4। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। दोस्तों यहाँ पर भुजाएं दी गई है, ये देखिए 3 भुजा दी है। इन 3 भुजाओं से हमें बताना है कि क्या इन 3 भुजाओं से कोई त्रिभुज बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे पता करेंगे, देखिए इसे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमने अभी पढ़ा था एक नियम कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। तो हम इसमें 2 भुजाएं ले लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 ये ले लिया हमने, इन दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 वह तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर ये संभव है, 3 और 2 5, क्या ये 5 5 से बड़ा है, नहीं, संभव नहीं है। तो दोस्तों जब यही संभव नहीं है पहली चीज़, तो बाकी की संभव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अतः त्रिभुज संभव नहीं है, यानी कि इन भुजाओं से एक त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको शुरू में ही ये संभव नहीं है ये मिल गया, तो बाकी के आपको इन दो को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, और निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन 3 भुजाओं से कोई त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 2 भुजाएं ले लेंगे कोई भी, उनका योग देखेंगे कि क्या वो तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं है। तो देखिए हमने पहले ये ले ली 3 और 6, 3 और 6 इनका योग कितना होगा, 9, जो कि बड़ा है इसकी तीसरी भुजा इससे 7 से, तो यानी कि ये तो ठीक है, 9 तो 7 से बड़ा आ रहा है, ये ठीक है, संभव है। इसके बाद दूसरा देखिए, यहाँ पर इस बार हमने ले लिया 6 और 7, तो 6 और 7 का योग कितना हो जाएगा, 13, 13 बड़ा होगा, जो तीसरी भुजा बच गई अब 3 से, तो ये भी संभव है, ठीक है, यहाँ पे भी ये संभव हो गया। फिर तीसरा देखिए, इस बार 3 और 7 को ले लेते हैं ना, 3 और 7 का योग जो है कितना आता है, 10, ठीक, और ये जो 10 है बड़ा होगा किससे, जो तीसरी भुजा बच गई 6 से, तो ये भी संभव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे संभव है। हमने भुजाओं को अलग अलग तरीके से जोड़ के देखा है और तीनों ही हमें पता चला है कि ये संभव है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज संभव है, यानी कि इन भुजाओं से एक त्रिभुज बनाना संभव है, ठीक है दोस्तों।
अब इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में भी दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले इन दो साइड को ले लेते हैं, 6 और 3 को। 6 और 3 इनका योग बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से, तो बिल्कुल बड़ा है। 6 और 3 होता है 9, और 9 2 से बड़ा है, यानी कि ये संभव है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस बार 6 और 2 का योग ले लेते हैं। 6 और 2, 6 और 2 होता है 8, तो ये तीसरी भुजा यानी कि 3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है भी। ठीक है, यानी कि ये भी संभव है। तो 2 चीज़ तो यहाँ पे संभव हो गई। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इस बार 3 और 2 सेंटीमीटर का योग ले लेते हैं। देखिए 3 और 2 इनका योग कर लिया हमने, तो 3 और 2 का योग करने पर कितना आएगा, 5। तो क्या 5 बड़ा है इस 6 से, यानी कि इस तीसरी भुजा से बड़ा है? नहीं है ना, तो यानी कि ये संभव नहीं है। तो एक चीज़ संभव अगर नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ये फॉलो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज संभव नहीं है, यानी कि इन साइडों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको यही चेक करके देखना है, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और अगर बड़ा नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि उन भुजाओं से एक त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, और ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, और ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पी क्यू आर एक त्रिभुज है, और इसके अभ्यंतर में यानी अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है ओ। तो ये कहा गया है कि इसके अंदर एक पॉइंट है ओ, तो हमें बताना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं। तो ये सही है गलत है, ये देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो शीर्ष है, जैसे कि इस त्रिभुज के अंदर ये शीर्ष है पी क्यू आर, इन शीर्षों को ओ से मिलाना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अंदर 3 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 और 3। 3 त्रिभुज बन गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया, 3 त्रिभुज बन गए अंदर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए पहली चीज़ क्या दी हुई है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दिया है कि ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो इसमें देखते हैं हम ओ पी और ओ क्यू। ये देखिए ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन बड़ा है पी क्यू से, तो ये तो बात ठीक है बिल्कुल, यानी कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो 2 भुजाएं यहाँ पर क्या है, ओ पी और ओ क्यू, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों का योग जो है ये देखिए ओ पी प्लस ओ क्यू, दोनों का योग कर लिया, बड़ी हो गई है किससे, इस वाली तीसरी भुजा से, होगी बड़ी, तो ये बात तो ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हाँ, क्योंकि पी ओ क्यू एक त्रिभुज है, और त्रिभुज की 2 भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो। बाकी हम बस चेक कर रहे हैं कि ये बात सही है या नहीं है, और अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो, हिंदी में लिखा हुआ है पूरा। दूसरा हम चेक करेंगे ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर। तो हम चेक करते हैं ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू और ओ आर इन दोनों का योग बड़ा होगा क्यू आर से, तो होगा, क्योंकि देखिए ये भी तो एक त्रिभुज है, ओ क्यू आर एक त्रिभुज है, तो इसके अंदर भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दोस्तों ऐसे ही अब हम चेक करेंगे ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी बड़ा होगा आर पी से, तो देखते हैं, ये देखिए ओ आर और ये ओ पी बड़ा होगा आर पी से, तो देखो इन 2 साइड का योग जो है तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो ये भी बात सही है, इसमें भी आएगा हाँ। तो दोस्तों ये वैसे तुमने चेक कर लिए हैं कि ये तीनों सही है, बाकी आपको अगर हिंदी में पूरा पूरा आंसर देना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस चेक करना था। चेक हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 त्रिभुज हमने बना दिए, और हमें पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है, बताइए कि क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस आकृति के अंदर ये ए बी सी एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं। इस त्रिभुज में शीर्ष पर से यहाँ से ए से एक माध्यिका गिर रही है यहाँ पे बी सी भुजा पे। ठीक है, माध्यिका का मतलब दोस्तों शीर्ष पे से एक ये ऐसा रेखाखंड होता है जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये देखिए बी सी को इस माध्यिका ने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बी एम और एम सी में। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
ग्रेटर देन 2am। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए इस माध्यिका की वजह से यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, एक तो ABM और एक है AMC। देखिए दो त्रिभुज बन गए, तो इन दोनों त्रिभुजों का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेके चलेंगे त्रिभुज ABM में, ये देख सकते हैं आप ABM, इस त्रिभुज में लेके चलेंगे दोस्तों। इस त्रिभुज में हमें काम करना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, AB प्लस BM, ये त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमने कर लिया। देखिए AB प्लस BM, ये त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा यानी कि AM से बड़ा होगा, है ना। तो ये देखिए लिख दिया यहाँ पे कि AB प्लस BM ग्रेटर देन AM, कि त्रिभुज की जो ये दो भुजा थी ये और ये, इन दोनों का योग तीसरी भुजा AM से बड़ा है। तो ये हो गए दोस्तों समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों लेके चलते हैं हम त्रिभुज AMC में। ये देख सकते हैं आप त्रिभुज AMC, इस त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, दो भुजाएं ले लेंगे AC प्लस MC। इन दोनों भुजाओं का योग AC और MC का योग किससे बड़ा होगा, AM से। तो हमने लिख दिया कि AC प्लस MC ग्रेटर देन AM। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गई। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे दो समीकरण बन गई, 1 और 2। बस अब हम इन समीकरणों का यूज़ करेंगे, समीकरण 1 और 2 का। तो दोस्तों ये देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। देखिए ये वाली समीकरण जो है इधर की साइड की वैल्यू दोनों जुड़ जाएंगी, ये देखिए जुड़ करके ये हो गया, और इधर की दोनों वैल्यूज़ ये जुड़ जाएंगी, देखिए इधर ये आ गया, और बीच में साइन क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर देन वाला। तो ये साइन हमने बीच में ऐसे का ऐसे रखा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर AB ये तो हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर AC इसको भी हमने ऐसे रख लिया। BM और MC को हमने इकट्ठा कर लिया, देखो इनको एक साथ लिख लिया, ठीक है। और इधर AM और AM इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2AM, ठीक है। अब देखिए AB ऐसे रहा, AC ऐसे रहा। BM प्लस MC को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना, BM प्लस MC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पूरा BC है ना, BM और MC ये पूरा मिलकर क्या हो गया BC, इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं BC। तो दोस्तों हमने वही कर दिया यहाँ पे, BM प्लस MC को हमने लिख दिया BC, और ये ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 2AM से। तो दोस्तों देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि त्रिभुज की जो भुजाएं थी इसकी AB प्लस AC प्लस BC ग्रेटर देन 2AM। तो दोस्तों ये देखिए ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना था जो कि हमने कर दिया। यहाँ पे दोस्तों CA लिखा हुआ है, CA या AC एक ही बात है, यहाँ पे हमारा AC आया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD ये चतुर्भुज है। इसमें हमें बताना है कि क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये बड़ा है AC और BD के योग से, ये हमें बताना है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर, उत्तर है, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए इस चतुर्भुज के अंदर यहाँ पर विकर्ण हमने खींचे हुए हैं इस तरीके से। इस विकर्ण के खींचने से क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज बनने शुरू होते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज में लेके चलेंगे ABC, इस त्रिभुज पे हम बात करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज के अंदर देखिए आप देख सकते हैं AB प्लस BC, अगर हम AB और BC का योग लें तो बड़ा होगा इसकी तीसरी भुजा यानी कि AC से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, AB प्लस BC जो है बड़ा है AC से, ठीक है। इसके बाद अगर हम ले ADC में, ADC इस त्रिभुज में ले तो इसके अंदर भी यही हो जाएगा। ये देखिए त्रिभुज ADC में यहाँ पे AD और DC का योग बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा AC से, देखिए लिखा हुआ है। ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। ऐसे ही अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज DCB में, DCB इस त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। इस त्रिभुज के अंदर क्या किया है हमने, DC प्लस CB, DC प्लस CB किससे बड़ा हो जाएगा, BD वाली साइड से, देखिए, या DB या BD एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इससे बड़ा हो जाएगा। ये बन गए समीकरण नंबर 3। अब देखते हैं दोस्तों त्रिभुज ADB में, ADB में इस वाले त्रिभुज के अंदर, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, AD, ठीक है, प्लस AB, इन दोनों साइडों को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरी साइड यानी कि BD या DB से बड़ी होगी। तो ये देखिए AD प्लस AB का योग तीसरी साइड DB से ज़्यादा है।
तो ये इस तरीके से 4 समीकरण हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। ये वाली जो इधर की चीज़ें हैं ये सारी इधर जुड़ जाएंगी, और बीच में तो साइन आपको पता ही है कौन सा है, ये ग्रेटर देन का, ठीक है। और ये वाला इधर ऐड हो जाएगा सारा, ठीक है। तो अब हम ऐड करेंगे इसको, देखिए ए बी को ए बी के साथ ही ऐड कर दिया, देखो इकट्ठे लिख दिया। ऐसे बी सी को बी सी के साथ ही ऐड कर दिया, देखिए ये सी बी लिखा हुआ है, सी बी या बी सी एक ही बात है, दोनों को इनको इकट्ठा ऐड कर दिया हमने, ठीक। इसके बाद डी सी को डी सी के साथ, ये देखिए, और क्या बच गया, ए डी को ए डी के साथ, ये देखिए सबको मतलब साथ साथ ऐड कर दिया हमने इधर की साइड। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया, साइन वही रहेगा बीच में ग्रेटर देन वाला। अब राइट साइड में देखिए ए सी और ए सी कितना हो गया, 2AC, डी बी और डी बी 2DB, ये भी इधर भी जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस ए बी बराबर 2AB, बी सी प्लस बी सी ये बनेगा 2BC, ए डी प्लस ए डी 2AD, डी सी प्लस डी सी 2DC, और बीच में साइन वही रहेगा, इधर 2AC और 2BD, इनमें दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा AC प्लस DB, ठीक है दोस्तों। 2 कॉमन लेने का मतलब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा AC और DB खाली, ये देखो। अब देखिए दोस्तों इसमें भी सब में 2 है, तो इधर से भी 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC, सब में से 2 बाहर आ गए, अंदर बिना 2 के रह गए, ऐसे इधर ये बचा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक। फिर ये ऐसे ही बच गया सब कुछ, और ये यहाँ पे ऐसे ही बच गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि AB प्लस BC और DC को यहाँ पे CD और AD को ऐसे लिख सकते हो, या DA लिख सकते हो, और इधर राइट साइड में चीज़ें वही रहेंगी और बीच में निशान वही रहेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया है, ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी ये प्रूफ ही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप पूरा ऐसे दिखाओ जैसा आंसर में दे रखा है, वहाँ पे प्रूफ करने के लिए बिल्कुल भी दिखा सकते हो, थोड़ा आगे पीछे करके। तो दोस्तों इस तरीके से प्रूफ हो गया जो हमें कहा गया था, देखिए, ठीक है। आप मैच करा सकते हो, इसको देख सकते हो। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD एक चतुर्भुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में। क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 ब्रैकेट AC प्लस BD, क्या ये वाली चीज़ जो दे रखी है छोटी है इस वाली चीज़ से, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसको। ये तो हमें नियम पता ही है कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं की माप का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विकर्ण खींचे हुए हैं यहाँ पे, और इससे त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज में लेके चलेंगे इस वाले AOB, इस वाले त्रिभुज में हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया है त्रिभुज AOB में। हमने क्या किया, त्रिभुज AOB में ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम लिख लिया। इन दोनों का सम ज़्यादा होता है, देखिए मुँह इधर की साइड खुला है, यानी ज़्यादा है किससे, इस वाली साइड से, AB से। तो इस बार हमने थोड़ा इसको बदल के लिख दिया, मतलब ये वाली चीज़ जो है जो राइट साइड में होती थी इसको इधर लेफ़्ट में लिखा, और ये वाली चीज़ जो हम पहले लेफ़्ट में लिख रहे थे इस बार हमने इसको राइट में लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज BOC में, ये देखिए BOC, इसमें दोस्तों हमने क्या किया है, बाकी की 2 साइड जो थी ये BO और OC, इनका योग, ये देखिए इनका योग अधिक होगा इसकी तीसरी साइड यानी कि BC से, देखिए, ठीक है। ऐसे ही देखिए त्रिभुज COD में, ये देखिए COD ये त्रिभुज है, इसके अंदर भी हमने क्या किया, इन दोनों साइड का योग कर लिया OC और OD का, ये देख सकते हैं आप। और ये ज़्यादा है किससे, तीसरी साइड CD से, ये देख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही त्रिभुज AOD में लेके चल रहे हैं, इसमें वही काम करना है। ये OD और OA इन दोनों का योग अधिक हो गया किससे, AD से या DA से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 4 समीकरणें बनी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना है बस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको इस निशान को देखना है कि ये निशान इस बार ऐसे क्यों लगाया है जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसे लगाया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर निशान इस तरीके से है, ठीक है। इसलिए हमने इसको पलट दिया है, जो चीज़ें लिखी हुई थी इस बार इनको पलट दिया हमने। पहले ये वाली चीज़ लेफ़्ट में होती थी, इस बार राइट में कर दी है, और ये वाली चीज़ राइट में होती थी, इस बार लेफ़्ट में कर दी है, इसको देखते हुए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे तो निशान ये आना चाहिए था लेस देन का ऐसे, ठीक। तो वही हमने काम किया यहाँ पे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, ये इधर की चीज़ देखो सारी जुड़ गई हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और ये लेस देन बीच में निशान वही है जो हमें चाहिए।
इधर की सारी चीज़ें ही ऐड हो गई इधर, ठीक है। अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा, ठीक। अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। बीच में निशान भी ऐसे रहा। यहाँ पर आप ओ ए और एक ओ ए, ये देखिए ओ ए और ओ ए जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 ओ ए, ये देखिए बन गया 2 ओ ए। ऐसे ही ओ बी और ओ बी 2 ओ बी, ओ सी 2 ओ सी, ओ डी 2 ओ डी, ठीक है। ये बन गए। ये वाली चीज़ तो देखिए ऐसे रहेगी यहाँ पे, ठीक। और इधर आप देख सकते हो 2 2 सभी में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, ओ ए प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ डी, ये सब बच गए। लेकिन हमने क्या करा, इसको अलग अलग ले लिया। ओ ए के साथ हमने ओ सी को लिखा है ऐसे प्लस में, और ओ बी के साथ ओ डी को लिखा है प्लस में, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मतलब है तो वही सब, लेकिन इनके जोड़े बना लिए कि इसके साथ हमने अंदर इसको लिख लिया ओ सी को, और ओ बी के साथ ओ डी को, है सब प्लस में अंदर, देखो 2 बाहर आ गए कॉमन में, ठीक। अब हमने क्या किया है, फिर से ये ऐसे रहा, क्योंकि ये इसको छेड़ना नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, इसलिए इसको ऐसे ही चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे ए ओ प्लस ओ सी आप देख सकते हो। ए ओ प्लस ओ सी का मतलब होता है ए सी। यहाँ पर देखो ए ओ प्लस ओ सी, तो क्या बन गया पूरा ए सी। ऐसे ही ओ बी प्लस ओ डी बराबर पी डी, ठीक है दोस्तों। तो हमने वही कर दिया। ए ओ प्लस ओ सी तो हो गया ए सी, और डी ओ प्लस ओ बी हो गया बी डी, ठीक है दोस्तों। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पूछा था कि ये बात सही है, हमने कहा हाँ ये सत्य है, ये बात जो यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो बस ऐसे ही करना है। अब देखते हैं दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए ये है छठा क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज की 2 भुजाएं तो दे दी हमें, लेकिन तीसरी भुजा पूछी है कि जो तीसरी भुजा होगी उसकी माप क्या होगी, मतलब कि वो किन मापों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये पूछा कि तीसरी भुजा कितनी बड़ी होनी चाहिए या कितनी छोटी होनी चाहिए, या किन 2 मापों के बीच में होनी चाहिए, ये पूछा है। ये देखिए दोस्तों इसका उत्तर, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। ये तो हमें पता ही है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की अगर हम 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उनका योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होगा, ठीक है। दिया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं हमारे पास, ये है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अतः तीसरी भुजा, दोनों भुजाओं का योग, अगर हम इन दोनों भुजाओं का योग करें, जो कि कितना आ रहा है 27 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा 27 सेंटीमीटर से क्या होगी, छोटी होगी। क्योंकि इन 2 भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए ना तीसरी भुजा से, तो तीसरी भुजा छोटी होगी, यानी कि तो ये 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी तीसरी भुजा, ठीक है। 27 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 27 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकती, इससे छोटी होगी वो तीसरी भुजा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरी भुजा, दोनों भुजाओं के अंतर, अब जो तीसरी भुजा जो निकलेगी 27 सेंटीमीटर से तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन अब बड़ी किससे होगी वो, अब इन्हीं भुजाओं के अंतर से, इन भुजाओं का अगर हम अंतर निकालें वो आएगी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 2 भुजाओं का अगर हमने अंतर निकाला है 3 सेंटीमीटर, तो जो अब तीसरी भुजा जो होगी वो 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, ठीक है। 3 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 3 सेंटीमीटर से छोटी भी नहीं हो सकती, उसको 3 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो तीसरी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, इसलिए तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। बस ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी ही आगे भी और एजुकेशनल वीडियो इस पर डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।